जिंदगी में ये 5 बातें हमेशा याद रखना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। कहा जाता है कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी जीवन में सफलता हासिल करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार हम ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ कम महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कुछ सस्ती चीज़ों की महंगी कीमत चुका देते हैं। अतः आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि आप सफल होकर भी असफल हो जाएं और बाद में पछताते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीतकर भी हार जाएं। इसलिए यहाँ मैं आपके साथ 5 बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर आप ये निर्णय कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है। पहला है, किसी और से अपनी तुलना ना करें। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हर किसी की एक्सपर्टीज अलग अलग है, उनके लाइफ की कंडीशन भी अलग अलग है, सफलता के मायने भी हर किसी के लिए अलग अलग हैं। ऐसे में खुद को किसी और से कंपेयर करना सरासर मूर्खता होगी, क्योंकि सामने वाला इंसान या तो आपसे श्रेष्ठ होगा या थोड़ा कमतर होगा। अगर श्रेष्ठ होगा तो आप खुद से निराश होंगे, आप में हीन भावना आएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। और अगर कमतर होगा तो आप में अहम भाव आएगा, और दोनों ही परिस्थितियों में आपके नुकसान की संभावना ज़्यादा है। इसे ऐसे मान लीजिए कि ज़िंदगी एक रोड है और सब सफ़र पर जा रहे हैं। कोई पैदल है, कोई साइकिल से है, कोई बाइक से है और कोई कार से है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये आपस में स्पर्धा शुरू कर दें तो इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या होगी। इसलिए बेहतर होगा कि आराम से अपने लेन में चलें और खुश रहें। दूसरा है, रिश्तों का ख्याल रखें। दोस्तों, रिश्ते ही वह फूल हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, जिनकी खुशबू से आपका जीवन महकता है। ये रिश्ते ही हैं जो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। लेकिन सफलता की दौड़ में यदि आप इन फूलों को सींचना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ये मुरझाकर सूख जाएंगे और आपकी ज़िंदगी से इनकी महक भी खो जाएगी। ऐसे में अगर आप सफल भी हो गए तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपके साथ आपके चमचे हो सकते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं होगा जिसके साथ आप अपनी खुशियों को बांट सकें। इसलिए तरक्की की दौड़ में रिश्तों को भी संभाल कर चलें। और हाँ, ध्यान रखें कि मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल नाम के होते हैं। मैं सच्चे रिश्तों की बात कर रहा हूँ। तीसरा है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें। किसी ने सच ही कहा है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए सक्सेस के बदले अपने हेल्थ का सौदा कभी भी ना करें, क्योंकि आप चाहें कितने ही सफल हो जाएं, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के बगैर एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि सफलता की भाग दौड़ में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अपने सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। ना समय पर खाना, ना समय पर सोना, ना फिजिकल एक्टिविटी करना। ऐसे लोग सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तब तक उनका शरीर अनेकों बीमारियों का घर बन गया होता है। फिर वह बुढ़ापे तक अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए सफलता की राह में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चौथा है, अपनी खुशी और संतुष्टि को प्राथमिकता दें। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर था। वो शहर का सबसे नामी डॉक्टर था। उसके 50वें जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी रखी गई थी। देश के बड़े बड़े लोग आए थे। नाच गाने के लिए विदेशों से डांसर बुलाए गए थे। पूरा खुशी का माहौल था। लेकिन उसके एक मित्र ने देखा कि डॉक्टर अपने कमरे में बैठा रो रहा था। मित्र ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? डॉक्टर ने जवाब दिया, यार, आज जब मैंने डांसर को डांस करते हुए देखा तो याद आया कि मैं तो शुरू से डांसर बनना चाहता था, लेकिन घर वालों का मन रखने के लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। आज मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन मैं भीतर से खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
दोस्तों, भले ही यह आपको कहानी लग रही हो, लेकिन यह हकीकत है, यह जीवन की सच्चाई है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, लेकिन वह अंदर से खुश और संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए खूब सोच समझकर फैसला करें कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। पांचवा है, एक अच्छा इंसान बने। दोस्तों, आज दुनिया में हर इंसान आर्थिक रूप से सफल होना चाहता है। प्रत्येक इंसान कुछ न कुछ बनना चाहता है, परंतु यह ध्यान रहे कि चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो या फिर कुछ और बनना चाहते हो, लेकिन हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर ही चलें। क्योंकि अगर आप अधर्म और बुराई के रास्ते पर चलकर कुछ हासिल भी कर लो तो अपनी अंतरात्मा को खुश नहीं रख पाओगे और आप जीवन भर दुखी रहोगे। अगर गलत रास्ते पर चलकर आप जीत भी गए तो भी आप हार जाओगे, क्योंकि आप अपने अंदर के इंसान को खो चुके होंगे। कबीर का एक दोहा आपने सुना होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा इंसान बनकर भी क्या फ़ायदा जब किसी के काम ना आ सकें, किसी की मदद ना कर सकें, किसी को खुशी ना दे सकें। याद रखिए कि आपके साथ आपका पैसा नहीं जाएगा, आपके कर्म ही जाएंगे। इसलिए कुछ बने या ना बने, एक अच्छा और सच्चा इंसान जरूर बने। दोस्तों, अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर मुझे जो बातें अच्छी लगीं मैंने आपको बता दी है। अब यह आपको तय करना है कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसलिए नीचे कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताएं। इसके बाद एक बात हमेशा ध्यान रखें, इंसान को बुद्धिमान बनना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और जीवन को खुशहाली से जीता है। आइए भगवान बुद्ध से जाने बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है, इसीलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बने। एक नगर में एक लड़का रहा करता था और उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन ही लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और शो अप इसी का नाम है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था, और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं,
परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो लड़का सैकड़ों चीज़ों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आपकी वह एक उपलब्धि। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। न मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे ज़रूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की वह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, तो उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है। उस व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें और उसके अनगिनत फ़ायदों के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप असली ध्यान के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बुद्धिमान कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। इसलिए ध्यान के द्वारा अपने मन को वश में करना सीखें। जब आपका मन वश में हो जाएगा, तब आप जीवन को अच्छे से जीना सीख जाएंगे और अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशहाली पूर्वक जीवन जिएंगे। इसलिए असली ध्यान करना सीखें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ऐसी ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप असली ध्यान करना सीखें।